फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच कांग्रेस पार्टी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बार कांग्रेस के करीब 40 नेताओं का टिकट कटने वाला है और इसकी सबसे बड़ी वजह है राहुल गांधी का नया फॉर्मूला। जी हाँ, राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि अब टिकट उसी को मिलेगी जो जनता के बीच लोकप्रिय है, जिसकी पकड़ मजबूत है और जिसके पास वाकई जीतने की क्षमता है। यही वजह है कि इस फैसले ने कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की नींद उड़ा के रख दी है। दर्शकों, जरा सोचिए कि दर्शकों से कांग्रेस का टिकट पाते आ रहे कुछ चेहरे इस बार लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। राहुल गांधी का मानना है कि केवल पुराने चेहरे या गुटबाजी करने वाले नेताओं पर भरोसा करके पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है। यही कारण है कि उन्होंने टिकट वितरण के लिए एक नया समीकरण तैयार कर लिया है। यह फॉर्मूला में साफ है कि जो नेता जनता से कट गए हैं या जो बार बार हारते आए हैं या जिनकी जमीनी पकड़ कमजोर है, अब उन्हें पार्टी में ज्यादा जगह नहीं दी जाएगी। अब इस फैसले का असर समझिए। पार्टी के अंदर खलबली मच गई है। जिन नेताओं को लगता था कि टिकट उनकी जेब में है, वे अब बेचैन हैं। कांग्रेस की टिकट लिस्ट से बाहर होना उनके लिए राजनीतिक भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। कुछ नेता इस फैसले का खुलकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर नाराजगी जाहिर भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का दावा है कि अगर पार्टी को नई जान देनी है तो पुराने ढेरों से निकलकर बदलाव करना ही होगा। बाहर की राजनीति में कांग्रेस लंबे समय से पिछड़ती जा रही है। गठबंधन में रहते हुए भी उन्हें सीट जीतने में दिक्कत आई है। राहुल गांधी को अब लग रहा है कि अगर पार्टी को यहां फिर से खड़ा करना है तो नए और मजबूत चेहरे को आगे लाना ही होगा, खासकर युवाओं को जो मेहनती हैं, जनता के बीच सक्रिय हैं और अपने क्षेत्र में अलग पहचान बना चुके हैं। यही वजह है कि इस बार कई नए चेहरों को टिकट मिलने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या सिर्फ जीतने की क्षमता ही टिकट का पैमाना होना चाहिए? कांग्रेस के भीतर से आवाजें आ रही हैं कि कई वरिष्ठ नेता भले ही हारते रहे हों, लेकिन उनके पास अनुभव है, संगठन पर पकड़ है और कार्यकर्ताओं को जोड़ने की ताकत भी है। अगर ऐसे नेताओं को किनारे कर दिया जाएगा तो पार्टी में असंतोष और भी बढ़ सकता है। दर्शकों, यह भी ध्यान दीजिएगा कि राहुल गांधी का यह फॉर्मूला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। माना जा रहा है कि आने वाले समय में पार्टी इस रणनीति को अन्य राज्यों में भी अपनाएगी। यानी कांग्रेस का फोकस परिवाद और गुट्टेबाजी से हटकर नतीजों पर होगा। अब ऑटो में बड़ा सवाल यही होता है कि कांग्रेस यह कदम कितने सफल साबित होता है। क्या नए उम्मीदवार पार्टी को जीत दिला पाएंगे? क्या नाराज नेता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? और क्या बिहार की जनता इस बदलाव को स्वीकार करेगी? चुनावी तस्वीर साफ होने में वक्त लगेगा, लेकिन इतना तो तय है कि राहुल गांधी ने यह संदेश दे दिया है कि अब कांग्रेस पुराने ढेरे पे नहीं चलेगी। बदलाव होगा और टिकट उसी को मिलेगा जो वास्तव में जनता का समर्थन हासिल करने की ताकत रखता हो। तो दर्शकों, यह थी कांग्रेस के टिकट संकट और राहुल गांधी के नए फॉर्मूले की पूरी कहानी। अब निगाहें टिकी हुई हैं आने वाले दिनों पर, जब कांग्रेस की आधिकारिक उम्मीदवार सूची सामने आएगी। तभी पता चलेगा कि 40 नेताओं की मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं और नए चेहरे के आने से पार्टी को कितनी राहत मिलती है। तो ये थी आज की हमारी सबसे बड़ी खबर। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।